हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और ये हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट किए थे सामान्य अध्ययन का एरिटेरिया का जो न्यू बुक आया था 7500, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले 5000 प्लस जो था वो भी हम लोग करवा चुके हैं। और ये हम लोग न्यू बुक का स्टार्ट किए हैं, लेटेस्ट बुक आया है 7500 प्लस एरिटेरिया का, तो इससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट 1 to 4 नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दार्शनिक विषयों में से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम जो है वो क्या है। तो दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो है आपका अभिधम पिटक है। ये दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट के सही कथन का विकल्प चुनना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि वेदयात्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल किए जाते हैं, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि छंदोगोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिगम श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2, तीनों जो है वो कथन क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। तो मानव सभ्यता से संबंधित जो युग है वो है आपका होलोसीन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित करना विभाग और संबंधित कार्य। दीवान अर्ज का काम क्या था। तो दीवान अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवान रसालत क्या था, तो वो था आपका विदेशी और धार्मिक मामले का विभाग था। दीवान इंसा क्या था, तो संचार मंत्री था, ठीक है, दीवान इंसा। और दीवान बिजारा जो था वो क्या था, तो वो था वित्त विभाग था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीवान अर्ज जो है वो क्या था, तो सैन्य विभाग था, ठीक है। दीवान रसालत जो था वो थे क्या था, विदेश और धार्मिक मामलों का विभाग था। उसके बाद दीवान इंसा संचार मंत्री था, ठीक है। और दीवान बिजारा जो था वो क्या था, वित्त विभाग था। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, CBDA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। तो गोल गुंबज का निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सल्तनतकालीन शब्द जो था बिस्वा का अर्थ क्या होता है। तो सल्तनतकालीन शब्द बिस्वा का जो अर्थ है वो होता है आपका चांदी का सिक्का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो बांध का निर्माण करवाया था देवराय प्रथम ने। विजयनगर राज्य की स्थापना हुआ था कब, 1336 में। किसने किया था, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। कौन सी नदी के किनारे, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था वो कौन था। तो वो था आपका इब्राहिम सरकी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। फारूक दौला की स्थापना कब होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फारूक दौला की स्थापना कब हुआ था, तो 1939 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है 1943 में। और मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया जाता है कब, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। कौन सा, तो एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था दलितों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था वो हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। डलहौजी के समय में ही, ठीक है, फूल डालो और राज करो यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो था वो नीति लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य विलय नीति लाया गया था। अगला प्रश्न है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था। तो भारत सरकार के द्वारा अकाल संहिता 1883 में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उच्चारण सिद्धांत का विश्वास नहीं करता था? तो है आपका सर सैयद अहमद खान जो थे ये विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किए थे भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है तो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा होता है? तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन होता है वो करते हैं आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्षों तक बढ़ाने की व्यवस्था किया गया है? तो किया गया आपका 59वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो शून्य आधारित बजट व्यवस्था जो है वो गत वर्ष कार्यक्रमों को भी कोई बिना संसद संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के स्वच्छंद शासन की जो है वो रक्षा की गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 124 जो वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। अनुच्छेद 132 अपीलीय अधिकारिता से है। ठीक है, अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श से है। अनुच्छेद 136 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त है। तो ये तीनों सही है, पहला गलत था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनों क्या कहलाती हैं? तो 30 से 35 डिग्री के बीच जो चलने वाले पवन हैं, ठीक है, अक्षांश पवनें हैं, वो कहलाती है आपका पछुआ पवने का हवाएं कहलाती हैं, पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है वो है आपका नामचा बरवा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमन रेखा क्या कहलाती है? तो ढाल को दिखाने के लिए असमन रेखा कहलाते हैं, हैच्योर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? तो है आपका अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का संबंध होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिग्स बोसोन की उपस्थिति में पुष्टि विकास औचित्य सिद्ध करेगी कौन? ठीक है, हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो सिद्ध करेगा आपका ब्रह्मांडों के अस्थायी दशा के प्रतिरूप का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है तो जंग के संबंध में कौन सही नहीं है? तो कौन सही है ये बताना है। तो ये क्या है कि यौगिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो हैबर प्रक्रिया में अमोनिया के उत्पादन के लिए उत्प्रेरक का यूज किया जाता है वो है आपका लोहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो एम कोष में अधिकतम जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे चलता है सीरीज। ठीक है, सीरीज चलता है के एल एम 2 8 18 32 ऐसे करके सीरीज चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, आपका पोटेशियम संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है आपका वो है आपको एलोसोम्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका मोनोट्राइकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो कोशिका जो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है वो आपका संकुचनशील रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि त्वचीय श्वसन होता है किसमें। तो त्वचीय श्वसन होता है केंचुआ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है वो होता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो आपका पश्च मस्तिष्क है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न से क्या नहीं पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा के पौधे के जो समूह है उसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो पौधे में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश है, इसी के द्वारा जो है वो पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी ऐसे वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है आपका वस्तु मुद्रा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैधानिकपूर्वक जीवन में नए अवसर का उपलब्ध कराए। यह ठीक है, यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो यह जो ध्येय है, यह जो वाक्य है, यह संबंधित आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो बिश्नोई आंदोलन का जो संबंध है वह वृक्षों के संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो वैश्विक तापन द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो आपका आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन होता है 1961 में, ठीक है, बेलग्रेड में होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है ये बताना है, ठीक है। पहला है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के, ये पहला सही है। दूसरा है कि सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश के, ये भी सही है। तीसरा है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, ये भी सही है। चौथा है कि सहरिया जनजाति राजस्थान का, ये भी सही है। यानी कि क्या है, तो सभी इनमें से क्या है, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि उष्ट्रगण वर्ष जो था वो किसने घोषित किया था। तो वो घोषित किया था आपका यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एनजीटी का मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। स्थापना कब होता है, तो 2010 में इसका स्थापना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एमश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एमश्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है यह स्थित आपका जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर जो राजस्थान का राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ होता है 2015 से प्रारंभ होता है। मोदी जी आते हैं 2014 में और ये मोदी जी के द्वारा ही 2015 में ये बात जो था यूएन में रखा गया था, ठीक है। और ये 2015 से स्टार्ट हो जाता है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना 21 जून को। तो इस तरह जो हम लोग 50 जीके जिसका क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।